सायरा साहब, मेरी नाक़िस राय में आपके क्रेडिट में जो सबसे अहम बात है, काबिल फ़ख्र बात है, वो ये है कि आपने हमेशा बेहुदा गानों से ना सिर्फ एतराज़ बरता है बल्कि उन पे एतराज़ भी किया है, और साफ़ सुथरे आपने ज़्यादातर गाने गाए, बल्कि सारे ही आपने हमेशा ऐसे गाने गाए हैं जो फैमिली के साथ सुने जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये कोई आप पर कोई है, कोई आपकी सोच है या आपका मिजाज ऐसा है कि आप इस तरफ गए ही नहीं? या आपकी हम असर गुलूकार आए, उन्होंने हर तरह का गाना गाया हुआ। मेरी सोच ही ऐसी है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जब मैंने काम किया है तो क्योंकि स्टार्ट मेरा प्लेबैक सिंगिंग से था, मुझे जिस तरह का मैंने काम किया वो लोगों ने बहुत पसंद किया, और मैं ये चाह रही थी कि उसी तरह का ही काम, क्योंकि मुझे लेडीज़ बहुत पसंद करती थी। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, बहुत ज़्यादा कि माशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा गाना। और ख़ास तौर पे मैंने जब नाते पढ़ी, शाही मदीना पढ़ी, तो तब फिर मैं उसके बाद तो मेरे ज़हन में मैंने कहा नहीं, अब अगर कोई होगा भी तो नहीं इस तरह का करना। हाँ, अगर इक्का दुक्का कोई आ गया। कि चूड़ियाँ मूवी ऐसी थी कि जिसमें नरगिस ने वैम्प रोल किया हुआ था, तो वो एक सिचुएशन के हिसाब से सॉन्ग था, उसको गंदेपन से नहीं लिया जा सकता। वो एक मौसमी गाना था, है बारिश वाला कुछ ऐसा, और लिखा भी रुखसाना नूर जी ने था। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। तो सैयद नूर साहब की बीवी। सैयद नूर जी, साहब। उन्होंने लिखा था। तो मैंने फिर ये सोचा कि नहीं, मुझे बहुत ऑफर हुई जब मेरी जो दूसरी सिंगरें हैं माशाल्लाह गाने वाली, जो उन्होंने जब काम किया तो मुझे बहुत सारे उन्होंने कहा कि जी इस तरह का आपने भी गाना है। मैंने इनकार किया, बहुत सारों ने कहा जी आप डर गई हैं वो सिंगर से और ये हो गया वो। मैंने कहा इसने क्लैशनकोफ पकड़ लिए मेरे लिए भी, जो मैं डर गई हूँ। मैंने काम नहीं करना, ये नहीं करना। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। असल में आप ऐसे कामों से इनकार करके ना सिर्फ खुद एक बुरे काम से बचते हैं, बल्कि मेरी ज़ाती राय ये है कि आप दूसरों के लिए मिसाल पैदा करते हैं कि ये काम साफ सुथरे अंदाज में भी किया जा सकता है। ये काबिल फ़ख्र का असल कंट्रीब्यूशन ये है। हाँ, शुक्र अल्लाह का। ऐसा गाया कि आप फैमिलीज का हिस्सा बन गई। बिल्कुल ऐसा ही है, शुक्र अल्लाह का। मगर अब ऐसा नहीं, अब दौर चेंज हो गया है। अब फैमिली भी वो गाने सुन रही हैं। हाँ, ये वो फैमिलीज ही बदल गई, हमारी वैल्यूज ही बदल गई, स्टैंडर्ड ही बदल गया। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने अच्छे गाने गाए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, काम करते हैं तो चल रहा है सारा सिलसिला। कम कर लें, अच्छा कर लें, मेयारी कर लें, वो बेहतर है। अच्छा, आपके गाने मुझे इसलिए भी पसंद है वैसे कि मेरा मैं हाँ वाकई मैं सही कह गाना बताएं, गाना कोठे उत्ते कामा में। चलो शुक्र है, ठीक है। फिर कबूतर वाला आपका बहुत अच्छा है, वो जो अभी ये 2 मिनट पहले उठ जा ठीक है, उसके बोल बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए मुझे पसंद है कि मुझे परिंदों से बहुत शगफ है। चलो मेरे घर में अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये सारे गाने जो है चिड़ियाघर में नहीं, ये देखे कैसी बात है। अच्छा, ये लिखा भी देखे, एक इतने अच्छे शायर अकील रूबी साहब उड कोठे तो कामा में उन्होंने लिखा। दूसरा गाना रुखसाना नूर जी ने लिखा। अच्छा, ये कबूतर वाला जो। हाँ जी, वो तब जरा थोड़ी सी सैड थी तो उन्होंने फिर ये गाने लिखे। रुखसाना नूर साहब सैड उन दिनों क्यों थी? बस थोड़ा सा कोई मसला होगा ना तब। नहीं, कोई पैसे लेके चला गया था? नहीं, पैसे नहीं ले, पैसे कौन उनके लेके जाएगा, पैसे तो दे के जाएंगे। सैड बंदा दिल के हो जाता है, दिल के हाथों भी थोड़ा सा हो जाता है। कुछ ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं। देखा, इन्होंने बड़ा पता है चांगा ले आनू, बहुत ज्यादा पता है। आपने 4 निगार अवार्ड्स हासिल किए और तमगा इम्तियाज भी। ओह वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आप निगार अवार्ड को ज्यादा लोगों ने जहन में रखा हुआ है। मेन अवार्ड था फिल्म नेशनल अवार्ड। अच्छा, ठीक है, जो मैडम जी को ही मिलता रहा है और बड़ी सिंगरों को जो करती थी उस टाइम पे इंडस्ट्री में काम। फिर एक जब मैंने संगम मूवी का गाना गाया दिल तोड़ के न जा, उस दौर में फिर ये अवार्ड रखा गया था, नेशनल अवार्ड। बड़े अरसे के बाद दोबारा से रिपीट हुआ, शुरू किया उन्होंने। तो उसमें मेरे सामने शाजिया मंजूर थी, दीवाने तेरे प्यार के, और मैं ये संगम। तो मेरा एक ही सॉन्ग था, तो मैंने अवार्ड विन किया था। मैंने हैट्रिक की है नेशनल अवार्ड की, 3 साल। क्या बात। अच्छा, आप माशाल्लाह इतनी खुश शक्ल भी हैं, कभी आपको फिल्मों में काम करने की ऑफर नहीं हुई? बहुत। सैयद नूर साहब ने, हसन अस्करी साहब ने, बहुत सारे हमारे जो पुराने डायरेक्टर थे उन्होंने सबने कहा था, मगर मैंने यही अच्छा समझा कि गाना ही एक ही काम इतना मुश्किल है, उसको पहले बंदा कंप्लीट कर ले, जो कि अभी तक नहीं हो रहा। ये बहुत मुश्किल काम है। तो क्यों नहीं कंप्लीट किया आपने? देखें, ये नहीं हो सकता। ये इतना मुश्किल काम है, ये तो आता ही नहीं। लोग कहते हैं हम सीख के बैठ गए हैं,
हाँ ये जितना सीखेंगे उतना ही कम है। अच्छा, ये हम आजी में अक्सर कहते हैं कि अभी तो मैं तालिब इल्म हूँ, मैंने तो सीखा ही कुछ नहीं, मैं सीख, और जब कोई जूनियर थोड़ी सी बात करते कहते लो मुंह चौक के आ गए, आंदा कुछ है नहीं, सानू देखो असी कितने पहुंच गए। ये एक हमारे रवैयों की है ना, डबल स्टैंडर्ड्स भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। मगर आज तक मेरा कोई भी, आप किसी भी जगह पे उठा के देख लें कि मैंने किसी को कोई जवाब नहीं कभी माशाल्लाह। चाहत फतेह अली खान के बारे में की ख्याल है? एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। हाँ अच्छा, अगर अपना चाहत फतेह अली खान ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਪ ਪਿਆਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਓਗੇ? जहर एंड सोवर सूप। ज़हर है सोवर। बहुत अच्छे। तो उन्हें भी कहना कि परा पे चुके पी ले, वो तो उन्हें पी के भी कह देना ये जो अच्छा, जहर वैसे है। मैं एक बात बताऊं, इसका मजा वो है। इंसान बहुत अच्छा है। हाँ ये लेकिन तो हम, इंसान क्यों नहीं ये बनता तो फिर? हम मजाक ऐसे ही कर रहे हैं ना, वैसे बहुत अच्छा इंसान है। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾਤੇ ਨੇ। वो तो देखो तो इसे छोटा जहा लगन लग गया ना, बिल्कुल ही। वो इंसान बहुत अच्छा है। बस ये लोगों, मैं फिर वही कह रही हूँ, अब सुनने वाले भी वैसे ही हैं। आपका वो गाना भी बड़ा मशहूर हुआ था, मैं तेरे गड़े दी मछली हूँ। मछली नहीं, मैं तेरे गड़े। क्या ट्रांसलेशन की है वैसे? गड़े की। अच्छा, गड़ा कौन सा कह रही हो? अपना पानी वाला गड़ा या वो या गिरने रास्ते वाला? में आ जाता है? नहीं नहीं, पानी वाला। पानी वाला गड़ा। पानी वाला घड़ा, इसके अंदर मछली होती है? वो मछली नहीं है, मच्छी। 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 और घड़ा नहीं, कड़ा। कड़ा। अब सारी वे मैं तेरे कड़े दी मच्छियाँ। मैंने पार लगा दे वे, मिन्नत तेरी। बहुत मशहूर गाना। मशहूर है अभी भी, शुक्र अभी भी अल्लाह का। मशहूर है। हाँ जी, अभी भी हाँ, है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरे गाने लोग गा रहे हैं, नहीं तो नहीं गाते, दूसरे सिंगरों के गाने नहीं गाते। हाँ बिल्कुल। मेरा मेहंदी वाले हाथ का गाना, वो जा उड़ जा लहजा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, अच्छा, ये थोड़ा वो सा कवाल गा रहे हैं। थोड़ा सा गा के सुनाए तो मजा आएगा जरा इसका। हत ने होके आते हवा दे तेरी रे, शाला मेरी होवे तेरे पैरां च अखीरे, अपनी आँखां विच हंजू मेरे ले जा, सजना दे दिल दे बनेरे उत्ते बैठ, सौ रब दी तैनू ओनू लेके आवी, ओ वेख लिया के मेरे खुले वाल वाल वाल, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, दसी ढोल सजन नू कली मर जावांगी, जिथे तू वसना है उथे ले जा नाल नाल नाल, बहुत अच्छे। जा क्या बात उड़ है। जा ले जा चिट्ठी क्या बात है। मेरे ढोले दी वे कबूतरा, वे कबूतरा, वे कबूतरा। अच्छा सारा, आपके बारे में ये है कि आपने पंजाबी गाने ज्यादा गाए हैं, उर्दू पे कम तवज्जो दी है। नहीं, मेरा उर्दू मूवीज के बहुत ज्यादा सॉन्ग हैं। रुखसती फिल्म का किन शायरों को ज्यादा गाया आपने? अच्छा, गजलें भी गाई हैं मैंने। अच्छा, गजलें मैंने गाई हैं, फैज साहब को भी गाया है, अच्छा, फैज गालिब को को भी गाया है, मतराज को फैज भी। का क्या गाया का? आपकी याद आती रही आहा, रात, चांदनी और दिल दुखाती रही रात। फराज। फराज साहब का वो अब के तजदीद वफा का नहीम कहाँ जाना। हाँ, अमजद साहब गए। अमजद साहब का था चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, आहा, कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने। तेरे गम के बहाने निकले। और मुनीर नियाजी साहब का गाया था, इतने खामोश भी रहा ना करो, आहा, गम जुदाई में यूं किया ना करो। आहा, और परवीन शाकर का अक्से खुशबू बिखरने से न रोके कोई। गालिब का मैंने गाया, दो गज़लें गाई थी, आईना क्यों ना दूं के तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाएं कि तुझसा कहें जिसे, कहूँ जो हाल जो कहते हो मुद्दा कही, एक ये गाई थी। तो बड़े बड़े गाने आपने गाए हुए हैं। अच्छा, ये इंडो पाक के एक मारूफ शायर हैं जुनैद सलीम, उनकी एक गज़ल है, इससे बड़ा किसी की बेवफाई का कम प्रूफ है। इससे यार हंस क्यों रहे हो? इससे बड़ा हाथ से इस बात से रहा कि उन्होंने दूसरी गजल भी कहता। हाँ सुनना ला जी, बेवफाई का क्या प्रूफ है? तो आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। अच्छा, ये भी है, जी जी, ये आपका है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। फिर ठीक है।
अच्छा, कतील शफाई साहब के कौन कौन से गाए? सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, आहा। एक रोज तुझे मांग के देखेंगे। अभी कौन सा सुना रही हैं आप और किसका सुना रही हैं? चलें जी, अमजद साहब का हो जाए हमारी फरमाइश पे। तो आप अमजद साहब को ज्यादा पसंद करते हैं? जी। चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गम थे जो कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले, चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले। वाह जी वाह, वाह। नाज़रीन, सायरा नसीम की दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ऐसी गजलें वैसे सुनाना जरा मुश्किल होती है, हाँ, म्यूजिक बहुत के बगैर मुश्किल ना। होता है। इसमें वो पहला हिट कौन सा था जो आपने गाया? क्या आपको पता था ये मेरा हिट होगा? फिल्म का गाना फिल्म का या कोई भी, जब आपको पहला फेम मिला? स्टार्ट जो मैंने गाया था वो एम अशरफ साहब का गाया था। अच्छा, वो तो मैं बचपना था मेरा, छोटी थी बहुत ज्यादा, प्लेबैक तोतली आवाज में गाया था? नहीं, हाँ, वो गाया था मुश्ताक अली साहब का, पाबी दियां चूड़ियां, जो वो बच्चा जब डेथ होती बच्चे की, उसके वो भाई की जवेद शेख के, तो वो था पाबी दियां वो चूड़ियां गा, पता नहीं सुन ले पाबी, तो वो मैंने वो 27 कही थी, वो मैं भी उतनी थी उसके बेटे इकबाल कश्मीरी साहब के बेटे जितनी, तो मैंने वो एक फट्टे लगा के उन्होंने मुझे खड़ा किया था माइक के ऊपर, तो सलमा आगा जी ने हिचकियां ली थी, मुझे नहीं एक्सप्रेशन का पता, तो मैंने सिर्फ गुनगुनाया था, वो 27 कही थी। आवाज भी मेरी देखेंगे, मैं बचपने वाली छोटी बच्चों वाली लग रही, तो जाहिर है मेरी खुशकिस्मती, कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का गाना। उसके बाद फिर करमदादा फिल्म थी, उसका एक आया था माही बेकदरा एहोजी कर। बहरहाल मैं बताना ये चाह रही हूँ कि मेरी खुशकिस्मती ये कि मैंने स्टार्ट ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों से लिया। एम अशरफ साहब बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। नज़ीर अली साहब के भी गाने गाए, वाजिद अली नौशाद साहब के भी गाए, वजाहत अत्रे साहब के भी गाए। मेरी खुशकिस्मती कि मैंने इन सब का काम किया। अमजद बॉबी साहब का सॉन्ग जो मेरा हिट हुआ था वो संगम का दिल तोड़ के न जा। लेकिन आप गाना गाने से पहले हिट हो गई थी, सारे कहते थे बड़ी प्यारी वो सिंगर बेबी है ये, नसीम, बड़ी प्यारी सिंगर है ये। बचपन में मैंने काम शुरू किया था, मैं कोई 10-11 साल की एज में मेरा स्टेज पे शुरू हो गया था। बेबी नसीम के नाम से मुझे सब जानते थे, मगर ये अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे शौकी खान साहब को, मेरी बहन के साथ ड्रामे करते थे, तो उन्होंने मेरा नाम साहिरा नसीम रखा। उन्होंने कहा इसके नाम के साथ साहिरा लगाएं, ये अरूज पे जाएगा बड़ा। अच्छा, तो उन्होंने रखा था। जी वाह। सायरा जी, संगम का भी सॉन्ग हो जाए जरा। अब आप हमारे संग बैठी हैं तो संगम का सॉन्ग तो होना चाहिए। आपको पता है कि म्यूजिक के बगैर गाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये भी हमें पता है। ऐसे ना कहें, मैं भी इंसान ही हूँ, क्या हो गया है, थोड़ी कमी पेशी आ जाती है। गाना कोई नहीं, वो बड़े खान साहब बैठे, वो माफ कर देंगे। अच्छा चलें, इसमें मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला था। अच्छा, संगम का जो गाना था, दिल तोड़ के न जा मुझे छोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा मुझे छोड़ के न जा, मेरे रिमझिम आंसू देख ले मुख मोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा मुझे छोड़ के न जा। अच्छा सायरा जी, वो जो आपका गाना था ओड कोठे तू काम आवे, उसके ऊपर बहुत कॉमेडी हुई। जो हमारे गंदमी रंग के फनकार हैं, जैसे लकी डियर हो गए या अमानत चंद साहब हो गए, तो इस तरह के फनकारों में आपकी नज़र में ये गाना किसके ऊपर ज़्यादा फिट आया? अमानत चंद पे अच्छा लगता है। मगर मैं फ़ैन बनी हूँ, बहुत अच्छा है। ऐसी कोई वो टिपिकल खान साहबों वाली बात नहीं करते थे, गलत आइयां नहीं करते, मगर वो इस अंदाज से करते थे कि लोग हंसने पे मजबूर हो जाते थे। अंदाज ऐसा था यार, बहुत अच्छा नेल्सन है, देखो जबरदस्त
कि मैं ये देख रही हूँ, देखिए ये कोई बात तो नहीं ना करने वाली, वो कह रही ऐथे को खलोता बात बारिश हो रही है, इस बात पे वो कहने का तरीका और ऐसा कहा कि वो लोग हंस रहे हैं। हाँ सब वो वाली बातें जो करते थे ना वो ये लोग हो गए, अमानुल्लाह खान साहब हो गए, बब्बू बरार हो गए, आबद खान साहब ये हो गए, ये लोग शौकी खान साहब, ये लोग करते थे, ऐसी बात करते थे कि जुगत मार के बंदे को वो गया। अच्छा सायरा जी, रियाज और तरबियत इन्हें आताइयां नहीं पता लगेगा, ये थोड़ी मेरी गल है। दोनों में आप तरबियत कहाँ से और जो रियाज है वो किस? नहीं, रियाज ट्रेनिंग को ही कहते हैं ना, और क्या रियाज? हाँ जी, रियाज आजी वो जलील है। के छोटे बेटे को कहते हैं। रियाज इम्तियाज ना कहते हैं। नहीं, क्या फर्क है बाकी मुझे भी नहीं समझ। रियाज वैसे ही बताते, रिहर्सल प्रैक्टिस करनी, जब रिहर्सल आप किसी करनी। चीज की प्रैक्टिस करते हैं ना, हाँ वो रियाज, वो एक मतलब बोलने में रियाज भी आता है, तरबियत तालीम। अच्छा, तालीम के साथ हाँ, जोड़ा जाए तो तालीम फिर भी, वो रियाज तरबियत भी, बन ये जाए। सारे लफ्ज हैं। हाँ जी। तो ये दोनों जो तरबियत जो है वो फर्स्ट टाइम किसने शुरू की, किससे आपने? अच्छा, आपने इनको अताई कह दिया? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इनको पता होगा। तरबियत माँ बाप से मिलती है, और उस्ताद भी कुछ ऐसे होते हैं कि ये भी सिखाते हैं। मतलब अब टीचर स्कूल का है, वो भी तो तरबियत सिखाते हैं, लेकिन नहीं बताते। और रियाज करना वो उस्ताद लोग जो हमें सिखाते हैं, हाँ सब लोग जो है, मगर वो कौन से उस्ताद थे जिन्होंने आपको बाकायदा पहले रियाज करवाया और आपको बताया कि ये सुर ऐसे हैं? हालांकि आप तो बहुत छोटी थी उस वक्त, आपको क्या पता पहाड़ी क्या है, मल्हार क्या है और यमन क्या है? मैडम नूरजहां जी के उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद जी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, स्टार्ट उन्होंने मेरा करवाया था। और उसके बाद मुबारक अली खान साहब आए, फिर तालब हुसैन जाफरी साहब, अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, एम अशरफ साहब ने भी जाहिर बड़े है नाम है सारे। मतलब ये सब एक उस्ताद नहीं होता, मुख्तलिफ मतलब सब होते हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। फिर नईम खान साहब जो है, मैं उनकी तरफ आने लगा था, जो बाबा गुलाम मोहम्मद जी के बेटे हैं, जो अब वो हैं, तो वो उस्ताद है मेरे। उस्ताद उनसे तो मैं भी बहुत सीखता रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा मैं नहीं सीख सकता। नहीं कुछ नहीं, मैं उन्होंने कह दिया कि पुत्र मैं तेरे को वैसे ही अच्छा मेरे साथ ना बब्बू बरार साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे साथ रियाज करते रहे नईम खान साहब से, क्योंकि सुरीले बहुत ज्यादा थे, बहुत अच्छा गाते थे। तो वो लास्ट दिनों में ना बीमार होने से पहले फिर मेरे घर जौहर टाउन में आना, तो हमने वहाँ रिहर्सल करनी, सबने मुंजी से सीखते थे। तो ये उस्ताद है। अच्छा, कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं सायरा जी जो मतलब शायर ने बहुत अच्छे लिखे होते हैं, कुछ की कंपोजिशन बहुत अच्छी होती है, कुछ ऐसे गाने भी होते हैं जो आपको खुद को बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। ऐसा कौन सा गाना जो आपको खुद को बहुत अच्छा लगा हो, और वो किसने बनाया होगा? अच्छा, वो एक सॉन्ग है मेरा मूवी का, बहुत अच्छा, अमरशा साहब ने बनाया है। अच्छा, वो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, वो अक्सर ये हेडफोन लगा के मेरा सॉन्ग सुनती रहती, और बहुत ही खूबसूरत लिखा है वो। जब आप उसको कोई काम करने के लिए कहती है तब वो हेडफोन लगा के सॉन्ग सुनती है? नहीं, वो छोटी 11 साल की है, पढ़ती है, और क्योंकि मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल ऑल म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में जीते, 2 साल से विन कर रही है, वो बिकन हाउस की तरफ से। अच्छा। मगर उसका मेरा जहन नहीं है कि मैं सिंगिंग की तरफ, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि वो पढ़े और डॉक्टर बने, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। बच्चियों के तो वैसे नसीब अच्छे होने चाहिए, इस काम में बस ऐसे ही बस शौक के लिहाज से ठीक है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ, वो आप उसकी शायरी देखें, और क्या अच्छी कंपोजिशन, मुझे बहुत पसंद है। ला 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 ला, चांद आसमां पे अगर ना होता, हम किसे आप सा हंसी कहते, आपके जो पाँव ज़मीं पर न पड़ते, हम किसे फिर ज़मीं कहते, चाँद आसमां पे। फिल्मी गाना औखा है या अपना दूसरी गजल गाने, या फिर अपना जो एल्बम का जो आप खुद कंपोज करके गाते हैं, इनमें से मुश्किल कौन सा? अच्छा विकी, ऐसा है कि मैं आपको कह सकती हूँ ना? हाँ जी। अच्छा, नसीम कमा विकी कमा, तुसी सायरा नसीम विकी कहो। आय अल्लाह। चले सायरा जी, इसी मूड में जरा प्याम आए हैं उस बेवफा
कि हमें वो जरा सुना दीजिए, जरा अच्छा लगेगा। आपको पसंद है ये? बहुत ज्यादा। मेरी फेवरेट गजल है। अच्छा जी। हाँ, बहुत अच्छी गजल है मैडम जी के। उन्होंने तो एंड ही गाई है ना, क्या बात। उनके जैसा तो कोई नहीं गा सकता, सीधी सी बात। हम तो सिर्फ गुजारा करते हैं और उन्हीं का सुन सुन के सीखे हुए हैं। क़याम आए हैं उस यार बेवफा के मुझे क़याम आए हैं उस यार बेवफा के मुझे जिसे करार ना आया कहीं भुला के मुझे क़याम आए हैं उस यार। जुदा यहाँ हो तो ऐसी कि उम्र भर ना मिले 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 जुदा यहाँ हो तो ऐसी कि उम्र भर ना मिले उम्र भर ना मिले उदास छोड़ गए आईना दिखा के मुझे क़याम आए हैं उस यार बेवफा के मुझे। क्या बात, क्या बात। इंडिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, हमारे ना अब्बास राय साहब थे, वो कॉमेडियन थे, स्टैंड अप कॉमेडी के बड़े माहिर थे। हाँ, बहुत फिर उसके बाद म्यूजिक के साथ चले गए। तो उन्होंने ना एक गाना बनाया, तो बब्बू बराल साहब ने गाया। अच्छा। तो बब्बू बराल साहब ने ना, उन्होंने कहा, उनकी एक आदत होती थी अब्बास राय की कि मेरा नाम जरूर लेना। तो बब्बू बराल कहते कि लो जी मैं तुहानू एक गाना सुनाने लगा, ते इहदी कंपोजिशन बनाई है अब्बास राय ने, ते लिखिया भी मैं ही है। लिखिया भी मैं ही है। तो कहते अरे खुदा दा खौफा बब्बू। तो अब्बास राय साहब ने आपके लिए वो जो गाना बनाया था, वे फड़ मेरी बाह मैया, वो थोड़ा जा सुनाओ ना। उनको जन्नत नसीब करे। और वो उनके वो जब झगड़े वगड़े होते थे तो फिर घर आ जाते थे। वो मेरी तरफ ही बैठ के बनाते थे, फिर आपको जाके कहते। तो आए तो मुझे कहते हैं कि ये गाना बनाया है मैंने, तो मैंने कहा ज़रूर। तो वो फिर ले फड़ मेरी बाह मैया, और बस कहते हैं पुत्र ऐसा होना चाहिए, ऐसा वीडियो होना चाहिए कि हर क्लब च भी बजे। वो ऐसा ही हुआ है। हाँ, ऐसा ही हुआ। अमेरिका में भी क्लबों में भी लगा हुआ है ले फड़ मेरी बाह मैया। हाँ, ऐसा ही। यहाँ भी हर जगह पे डीजे हर जगह पे लगा हुआ है। तो हर दूजे डीजे जगह। हाँ, डीजे जगह। हाँ, तो अभी तक शुक्र है अल्लाह का, इतना पुराना उनका किया हुआ है, अभी तक लोग ऐसे सुनते हैं। क्या बात। तो बहुत अच्छा। मैंने पहली दफा ही इस तरह की थोड़ा सा उसमें टच था। हाँ। सुनाए हमें। ले फड़ मेरी बाह माया मैं मिन्नतां करां माया, ले फड़ मेरी बाह माया मैं मिन्नतां करां माया, तू कसम चवा ढोला, तू कसम चवा ढोला, मैं तेरे बस हाँ माया, ले फड़ मेरी बाह
माया मैं मिन्नता करा माया। क्या बात है, क्या बात है। तारा जी आप आए और गाना उड़ाएं, ये कैसे हो सकता है? मतलब कि आप तशरीफ लाई और हम आपसे ये गाना ना सुने। उड़ कोठे तू काम आवे, हाँ प्लीज। मैंने सिर्फ गाया, उड़ाया सामा ने। हाँ। उड़ कोठे उतों काम आवे, उड़ कोठे उतों काम आवे, साडे दिल दा परोना कोई ना, तैनू चोरियां क्यों वे हाय उड़ कोठे उतों काम आवे। जिस तरह तुझे हाय किया ना, कान थे उते थां ही मर जाना, कां किथे उड़दा फिर। चोरी भी नहीं खाएगा उते। अब आप हमें वो गाना सुनाएं जो आपके दिल के बड़ा करीब है, आपको बहुत पसंद है। अच्छा, मैं मुनीर नियाज़ साहब की एक गजल जो मैंने गाई है जी। मेहंदी हसन साहब की? नहीं, मुनीर नियाज़। मुनीर नियाज़ साहब की। अच्छा। तो दोबारा उसमें एक जो है अंतरा जो लिखा हुआ उसका बड़ा अच्छा। अपने रुतबे का कुछ लिहाज मुनीर, अपने रुतबे का कुछ लिहाज मुनीर, यार सबको बना लिया ना करो, इतने खामोश भी रहा ना करो, गम जुदाई में यूं किया ना करो, इतने खामोश भी रहा ना करो, कुछ ना होगा गिला भी करने से, कुछ ना होगा गिला भी करने से, जालिमों से गिला किया ना करो, इतने खामोश भी रहा ना करो।